कोरोना काल में राजस्थान हाई कोर्ट ने अभिभावकों को एक बड़ी राहत दी है। राहत इस नाम पर कि अब उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों की 70% फीस ही भरनी पड़ेगी। 30% फीस जो और एक्स्ट्रा भरनी पड़ती थी उसे सरकार हाई कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है और यह कहा गया कि प्राइवेट स्कूल चाहें तो 70% फीस अभिभावकों से ले सकते हैं, क्योंकि अभिभावक शुरू से ही ये बात कह रहे थे कि कोरोना का युग है, हर जगह आर्थिक मंदी है, काम धंधे भी अभी इस वक्त सही तरीके से नहीं चल रहे थे लॉकडाउन के चलते, और अब अनलॉक धीरे धीरे होना शुरू हुआ है। तो ऐसे में एकदम 100% फीस लेना उपयुक्त नहीं है। तो ऐसे में हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। मैं बातचीत करता हूँ ऐसे ही एक अभिभावक से कि वे क्या सोचते हैं हाई कोर्ट के इस पूरे फैसले को लेकर। सबसे बड़ी बात है, ये खुद भी पक्षकार है हाई कोर्ट में। इन्होंने ही सभी अभिभावकों की तरफ से हाई कोर्ट में यह अनुरोध किया था कि अभिभावकों का पक्ष सुना जाए कि वे फीस क्यों नहीं दे सकते पूरी की पूरी स्कूल वालों को। अतुल जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये एक राहत है या आधी अधूरी आप लोगों की टेंशन अभी थोड़ी सी दूर हुई है? देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है कि 70% फीस ये स्कूल ले सकेंगे, ये हमारी तरफ से आधी अधूरी राहत है। और इसके अंदर हम माननीय हाईकोर्ट के सम्मान रूप में कहते हैं कि जो लड़ाई हमने स्कूलों के खिलाफ चालू की थी कोरोना काल के अंदर, जब अभिभावकों के पास पैसा ही नहीं था जमा कराने को, आज उस अपील के अंदर माननीय हाईकोर्ट ने हमें उसके अंदर पक्षकार बनाया। चूँकि हमारी आवेदन हमारा लेट लगा था और उसके अंदर फैसला आने से पहले हाईकोर्ट ने उसे सम्मान दिया है। और उसके अंदर जो स्कूलों ने जो आवेदन किया था सरकारी आदेश के ऊपर, निरस्तीकरण के ऊपर, उसके स्टे ऑर्डर के लिए, उसके अंदर आधी अधूरी हमें राहत दी है और हमें पक्षकार बनाया है। लेकिन 70% फीस ही देना, 30% छूट, मतलब राहत तो है ही है ये। नहीं, बिल्कुल हम ये तो बोल ही रहे हैं कि हाईकोर्ट ने हमारा पक्ष सुना है और उसी के ऊपर लेके जो बात की है। स्कूलों ने जो आज की तारीख के अंदर जो आप उसके अंदर फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि फीस के अंदर ले रहे हैं स्कूल फीस या पूरी की पूरी फीस ट्यूशन फीस के नाम से ले रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग 50% ट्यूशन फीस में लेते हैं, कुछ में खर्चे दिखाते हैं। इन सबको देखते हुए हाईकोर्ट ने उसके अंदर जो संज्ञान लिया कि 70% फीस ही उसके अंदर ली जाए कोरोना काल में, और इकट्ठी फीस ना होकर 3 किस्तों में जो फीस को कहा गया है और जनवरी तक मंथली बेस के ऊपर जमा कराने का है, ये बहुत ही बड़ा उसके अंदर अभिभावकों को राहत का बड़ी राहत आज राजस्थान हाईकोर्ट से मिली है। 70% पर फीस तो दे पाएंगे या ये भी ज़्यादा है अभी मार्केट जिस हिसाब से है पिछले? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय ने जो राहत दी है उसका तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं कोरोना की वजह से, तो वो अभी आगे भी सुधरते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राहत थोड़ा मतलब जायज़ नहीं है, इसको थोड़ा कुछ आगे भी देखना चाहिए। मतलब आप कम से कम 40-50% छूट की उम्मीद कर रहे थे कम से कम? नहीं, बात उम्मीद और उसकी नहीं है। बात यह है कि जो इस बार जो सेशन है वो ऑनलाइन सेशन के रूप में मान रहे हैं स्कूल वाले, टोटली ऑनलाइन चल रहा है। तो हमारा ये कहना था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में 1:4 का रेशो होता है, जो जनरली अभी सब लोग कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम 70% ना देके हमारा ये पक्ष है कि अगर 30% देते और 70% की छूट मिलती तो हम कहीं न्याय होता। देखिए, फिलहाल आपका सोचना भी जायज़ है, लेकिन स्कूल वालों के अपने खर्चे हो सकते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, हालांकि स्कूल की इनकी इस पूरे साल में अभी तक स्कूल नहीं गए क्योंकि कोरोना के चलते अभी सभी स्कूल कॉलेज बंद है। कैसे पढ़ाई करते हो? ऑनलाइन ही चलते हैं। ऑनलाइन पढ़ते हो? स्कूल जाने की इच्छा होती है कभी? हाँ। तो फिर नहीं जा रहे? हम्म। ये छोटा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए आपको तो घर भी चलाना होता होगा, शायद भाई साहब की इनकम पिछले साल भर में, अगर मैं जनवरी से ही बात करूं, कुछ बढ़ रही है या? नहीं, अभी पेंडेमिक टाइम में तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है इनकम। और जहाँ तक स्कूल फीस की बात है वो लाखों में होती है, तो पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इस टाइम वो फीस दे सकें। 30% छूट तो दे दी आपको। 30% छूट से क्या होता है सर? 30% तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। तो कितना चाहते हैं सर, जिस हिसाब से ऑनलाइन क्लास, यदि आप मार्केट में देखना चाहेंगे तो आप कहीं भी आप जाइए, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे केवल 4 या 5 हज़ार रुपये चार्ज किया जाता है। तो उसी हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें 25% या 30% ही फीस दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अभिभावकों की फ़ीस बनती नहीं है, आप किसी भी तरीके से देख लें, क्योंकि हम स्कूलों के पार्टनर नहीं हैं, हम स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। तो यदि इस साल बच्चे गए नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का खर्चा ले लीजिए ना, इसके अलावा आप क्यों मांग रहे हैं? मैं एक सवाल और पूछूंगा, क्योंकि आप अभिभावक हैं।
ठीक है, 70% आपको भरना पड़ रहा है। क्या इस बार किताबें, कॉपियाँ या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो भी कुछ एक्स्ट्रा बर्डन है? क्योंकि अब मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप इनके ज़रिए ही पढ़ाई हो रही है। क्या ये सब भी एक्स्ट्रा बर्डन में आ रहे हैं आप लोगों के या पेरेंट्स के, या जैसे-तैसे कहीं काम चल रहा है? मैं इसमें 2 बातें आपको कहना चाहूँगा। पहले अगर पैंडेमिक टाइम से पहले अगर हमारी बात कर रहे थे, तो स्कूल के अंदर हमेशा पेरेंट टीचर मीट में हमें बच्चों के लिए कहा जाता था मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से बच्चों को दूर रखें। आज ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जब हम बात करते हैं, तो बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप ही हमको देने पड़ रहे हैं और वहीं पे उनकी पढ़ाई करानी पड़ रही है और उससे इनकी आँखों के ऊपर, इनके मनोविकार के ऊपर लेकिन और कोई ज़रिया नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन क्या वो आपके बजट के, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा खर्चे में आ रहा है ये सब चीज़ें, या उसी में ही चल रहा जो? सब मेरा एक टूटा हुआ मोबाइल पुराना पड़ा था, उस मोबाइल को मुझे देना पड़ा क्योंकि नया मोबाइल मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। और टूटा हुआ मोबाइल देके मैं बच्चों की पढ़ाई करा पा रहा हूँ। वो कभी चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी नेटवर्क आता है, नहीं आता, क्योंकि दिन में मुझे और मेरी वाइफ को काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। 2 मोबाइल होने के बाद में तीसरा टूटे हुए मोबाइल से, और मेरा जो ऑफिस का लैपटॉप है वो मुझे छोड़ के यहाँ जाना पड़ रहा है बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए। संसाधनों की कमी, अगर पैसे ही होते तो फीस ही जमा करा देते, फिर हमें जमा दिक्कत ही नहीं आती। अभिषेक जैन हमारे साथ है। अभिषेक जी वो हैं जिन्होंने संयुक्त अभिभावक समिति के बैनर तले इस पूरी मुहिम को छेड़ा था और यह कहा था कि नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस। हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया, फीस तो देनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे आप? सर अभी माननीय हाईकोर्ट ने मना नहीं किया है। अभी एक शुरुआती जो अभी तक स्कूल वालों ने जो केस लगाया था, जो रिट लगाई हुई थी, उसके ऊपर सुनवाई करते हुए ये संज्ञान लिया है कि अभी फिलहाल एक बार 70% फीस अब स्कूल वालों को दी जाए और उसके बाद आगे की सुनवाई चली जाए। क्योंकि अभी हम लोगों ने एक पक्षकार बनने की याचिका हम लोग अभिभावकों की तरफ से लगाई थी, जिस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार करा है और आगे की जो सुनवाई चलेगी उसके अंदर अभिभावकों का पक्ष रखने के बाद जो माननीय हाईकोर्ट का फैसला होगा वो स्वीकार होगा। हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार होगा। फिलहाल तो राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एक अच्छी खबर कही जा सकती है अभिभावकों के लिहाज से। हालांकि इनकी उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि कोरोना का वक्त और सभी जानते हैं कि बाजार की हालत इस वक्त क्या है। फिलहाल तो 70% इन लोगों को चुकाना पड़ेगा और जनवरी तक ये लोग किस्तों में इस राशि को चुका सकते हैं। अब यही देखना होगा कि स्कूल प्रबंधन क्या इस आदेश को भी चुनौती देगा, या अभिभावक पक्ष की ओर से जो बातें सामने रखी जाएगी उसमें कुछ और राहत इन्हें आने वाले दिनों में मिल पाएगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।